हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता कैसे करते हैं? कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे कि वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। वे बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो जिसके भी लास्ट में रहा है, रही, आया, तो वो किसके हुए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 रूल होते हैं। पहला, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब जो नॉर्मल सेंटेंसेस हमारे होते हैं उनको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं आता है, वह बाजार नहीं जा रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो निगेटिव। तीसरा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो। लाइक, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ये सारे क्या है? क्वेश्चंस हैं। तो इनको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। मतलब क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, साथ में नहीं भी आ रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, ये क्या हो गया? निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। हम अगर इसको याद कर लेते हैं, एफर्मेटिव वाले को, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। मैं बाजार जा रही हूँ, मम्मी खाना बना रही है, मैं लिख रही हूँ। एफर्मेटिव वाले का आपने अगर रूल याद कर लिए तो बाकी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो रूल क्या है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, डूअर कौन है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैं आपको भी यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हम V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING लगा देंगे। गो है तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। अब देखो, हमारा क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाना है। लगाना किसको है? इसको लगाना है, एम को लगाना है, आर को लगाना है, या किसको कब लगाना है? तो इसका रूल क्या है? इसके लिए आपको पर्सन का चार्ट याद करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर में कमांड चाहते हो, तो जैसे बचपन में आपको मैथ्स में टेबल सिखा दिए जाते हैं ना, वैसे ही आपको पर्सन चार्ट दिखना चाहिए, मतलब फिंगर टिप्स में होना चाहिए। इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप। और दूसरा, आपको टेंस अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका टेंस क्लियर है तो आपकी बहुत सारी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, आपका टेंस क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ये पर्सन के चार्ट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ये तो एकदम पता ही होना चाहिए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? इज लगेगा। ही इज, सी इज, इट इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज, रमेश इज, रोहन इज। ठीक है, ही इज, सी इज, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन तो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। अच्छा, फिर अगर हमारा पर्सन आई है तो आई अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? आई हमेशा अपने साथ प्रेजेंट में एम लेता है और पास्ट में वॉज लेता है। वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आएगा आर। मतलब बस आप याद रखो, आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और बाकी जो लोग बचे उनके साथ क्या आएगा? सॉरी फॉर द ड्राइंग, इनके साथ क्या आएगा? आर आएगा। वी आर, यू आर, दे आर, दोज गर्ल्स आर, दीज गर्ल्स आर, प्लूरल नाउन्स, रोहन एंड मोहन आर। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। वी आर, यू आर, और इनके साथ भी आर, और इसके साथ क्या आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है। एक और बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, याद नहीं रहता है तो, कि जितने भी एस वाले ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, वो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं। जैसे कि हैज़ के लास्ट में क्या है? एस है। डज के लास्ट में क्या है?
ऐसे हमने जब प्रेजेंट डेफिनेट किया था तो हमें वर्ब में एस और ई एस लगाना था, वो भी किसके साथ लगाना था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितने भी एस और ई एस वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाते हैं। ठीक, आपने नॉर्मल रूल पढ़ लिया ना, अब इस फर्स्ट रूल पढ़ लिया। अब दूसरा देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस है वह बाजार नहीं जाती है, तो सब्जेक्ट वह हो गया, वह के लिए क्या होगा, शी है ना, शी के लिए क्या होगा, शी के लिए इज, शी इज नॉट, बाजार जाने को क्या कहते हैं, गो में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग, इसको ही ना V4 भी कह सकते हैं, वर्ब V1 प्लस आईएनजी को और क्या कह सकते हैं, V4 कह सकते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाता है, और एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछते हैं कब, कहाँ, कैसे। नहीं समझ में आया, बताती हूँ। क्या तुम खाना खाते हो, हाँ मैं खाना खाता हूँ। क्या तुम खाना खा रहे हो, हाँ मैं खा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं खा रही हूँ। हाँ या ना में जवाब मिल जा रहा है, हाँ, तो हाँ या ना में जवाब मिल जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिल जाए, उसमें हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है ना, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो मान लीजिए इसमें तो दिया हुआ है इज एम आर, हमें पता है कॉन्टिन्यूस में तीन ही हेल्पिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तीन ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज एम आर। क्या तुम खाना खा रही हो, क्या तुम, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब से क्या का काम करवा लेते हैं। क्या तुम खाना खा रही हो, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, तुम के बारे में पूछा जा रहा है। यू के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के लिए लगेगा आर। आर यू, क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट। आर यू ईटिंग फूड, उसके लिए क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर V4 आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं WH टाइप। तुम किसके साथ सिनेमा देखने गए थे, अब ये हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, अब हमें बताना पड़ेगा किसके साथ गए थे। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पहले WH वर्ड, किसके साथ के लिए कौन सा WH वर्ड यूज़ होता है, विथ whom यूज होता है, विथ whom, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके हिसाब से नहीं आएगा, इसके हिसाब से आएगा। यू के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, आर। विथ whom आर यू गोइंग टू वॉच सिनेमा और मूवी, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और साथ में नहीं भी आया है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आया है, मतलब क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन भी पूछा और नेगेटिव भी आया। तो उसका रूल क्या होता है, WH वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप क्या करो, आप एग्जाम्पल्स बनाओ, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है, पूजा मसाले पीस रही है, सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रही है, पूजा कर रही है, तो सब्जेक्ट। पूजा के लिए क्या होगा, पूजा कहाँ आती है पर्सन के चार्ट में, पूजा आती है पर्सन के चार्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में आई ना, तो क्या आएगा, इज। पूजा इज, मसाले पीसने को ग्राइंड बोलते हैं, और क्या कर देना उसमें हमें V4 बना देना, यानी कि ING। पूजा इज ग्राइंडिंग स्पाइसेस, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा, राघव खाना नहीं बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है खाना, वर्ब डूअर कौन है, राघव है, राघव सब्जेक्ट हो गया, राघव भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। राघव इज नॉट कुकिंग फूड, सब्जेक्ट इज एम आर, इसके हिसाब से नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव हो गया। क्या वे बाजार नहीं जा रहे, अब ये कौन सा वाला है, क्या वे बाजार नहीं जा रहे, यस नो टाइप है, हाँ या ना में आंसर मिल जाएगा। तो वे, दे के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, दे के लिए होता है हेल्पिंग वर्ब, दे इस वाली सीरीज में दे के लिए होता है आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। अब ये कौन सा वाला है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में है, तुम किसके साथ सिनेमा देखने जा रहे हो, सॉरी ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव WH टाइप वाला है, किसके साथ, इसमें हाँ या ना में आंसर नहीं मिलेगा, विथ whom आर यू गोइंग टू वॉच सिनेमा। ये लास्ट वाला आपको बनाना है, बना के मुझे कमेंट कीजिए। ये पेन कौन खरीद रहा है, ठीक है, ये पेन कौन खरीद रहा है।